श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल इस पवित्र महीने का बहुत ही सुंदर शनिवार पड़ रहा है और इस दिन आपको सिर्फ एक पीपल के पत्ते से ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन की सारी परेशानियों को, सारे कष्टों को बहुत ही शीघ्रता से समाप्त करेगा। अगर आप इस विधि से शिवलिंग में आधे लोटे जल को समर्पित करते हैं तो गुरुजी कहते हैं, यकीन मानिए आपकी जीवन की बहुत सारी परेशानियों में आपको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि शनिवार के दिन किए गए उपाय से हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ हमारे महादेव की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। इसलिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए शनिवार के दिन करने के लिए दो बहुत ही अचूक उपायों की बात करेंगे। ये उपाय आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों में, चाहे वो धन से संबंधित परेशानियां हो, चाहे आपके व्यापार से संबंधित परेशानियां हो और चाहे आपकी नौकरी से संबंधित परेशानियां हो, अगर इनसे जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो आपको बहुत ही शीघ्रता से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय की। देखिए, पहले उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक लोटे जल की। इस उपाय के लिए आप चाहें तो तांबे के पात्र में जल ले लें। अगर तांबे का पात्र नहीं है तो फिर आप किसी भी पात्र में जल ले सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गुरुजी हमेशा अपने शिव महापुराण की कथा में बताते रहते हैं कि तांबे के पात्र से शिवलिंग में जल चढ़ाना सबसे उत्तम होता है। ये एक लोटा जल आपको अपने किचन से यानी अपने रसोई घर से ही लेना है। रसोई घर में आपने मटका रखा है या बाल्टी रखी है या आपके रसोई घर में आरओ लगा है, जो भी आपके रसोई घर में है उसी से आपको ये एक लोटा जल लेना है। फिर इसी के साथ आपको लेना है पीपल के वृक्ष का एक पत्ता। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ से पत्ता तोड़ भी सकते हैं या फिर जमीन में गिरे हुए पत्तों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप ये एक लोटा जल लेकर पहुंच जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ शनिवार के दिन करना है और सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूर्यास्त ना हो जाए तो उससे पहले ही आपको ये उपाय कर लेना है। सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले आप जो एक लोटा जल ले गए हैं उस जल को आप पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देंगे। धीरे धीरे ये जल समर्पित करते जाएंगे और लगातार भगवान विष्णु के अत्यधिक प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन भगवान विष्णु साक्षात विराजमान होते हैं, इसलिए हमें शनिवार के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, ये एक लोटे जल में से आधा लोटा जल ही आपको पीपल के वृक्ष में समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद आपको वहीं वृक्ष के सामने बैठकर भगवान विष्णु से अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन में अगर धन से संबंधित समस्या चल रही है, आपके व्यापार से संबंधित समस्या चल रही है या फिर नौकरी से संबंधित समस्या चल रही है या फिर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आपके पास बचा आधा लोटा जल और एक पीपल का पत्ता, ये दोनों सामग्री लेकर आपको फिर पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेंगे, यानी अपना मुख कर लेंगे। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप जो एक पीपल का पत्ता ले गए हैं उस पीपल के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 5 बार जाप कर लेंगे। पीपल के पत्ते को समर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे सामने पीपल का पत्ता समर्पित किया गया है ठीक ऐसे ही आपको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो आधा लोटा जल है उस जल को आप इस पीपल के पत्ते के ऊपर ही समर्पित करेंगे। इसके ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए। गुरुजी कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना होता है कि आप जल समर्पित करते समय कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। जल समर्पित करने के बाद आपको भोलेनाथ यानी शिवलिंग के सामने बैठकर भी वही प्रार्थना कर लेनी है जो आपने पीपल के वृक्ष के सामने किया था।
गुरुजी ने कहा कि अगर आप शनिवार के दिन ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से इन सभी समस्याओं का अंत होकर आपको सुख, समृद्धि, वैभव, धन की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगा और आपके जीवन में भगवान विष्णु, शनिदेव और महादेव की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, गुरुजी हमेशा एक दीपक का बहुत ही महत्व बताते हैं। चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको दीपक जलाना हो, चाहे पीपल के पेड़ के नीचे जलाना हो, चाहे बरगद यानी वट वृक्ष के नीचे जलाना हो और चाहे आंवले के नीचे प्रज्वलित करना हो, इन सभी वृक्षों के नीचे गुरुजी हमेशा किसी न किसी विशेष तिथि में दीपक प्रज्वलित करने का महत्व बताते हैं। ऐसे ही शनिवार के दिन आपको एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं शनिवार के दिन आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा माड़कर उसका भी दीपक बना सकते हैं। आटे में आपको किसी भी प्रकार की नमक या अन्य कोई सामग्री नहीं मिलानी है, आटा आपका शुद्ध होना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि शनिवार को आप ये उपाय शाम के समय करेंगे। शाम को सूर्यास्त से लेकर 8 बजे के पहले, 8:30 बजे के पहले आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, ये दीपक लेकर और 11 काले तिल के दाने लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। गुरुजी कहते हैं काले तिल के दाने भगवान विष्णु को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं, शनिदेव को भी प्रसन्न करने के लिए अत्यधिक खास होते हैं। अब ये दोनों सामग्री लेने के बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। सबसे पहले आप ये पीपल के वृक्ष के नीचे पश्चिम दिशा की तरफ दीपक का मुख करके ये दीपक आप प्रज्वलित कर देंगे। इस दीपक का मुख आप पश्चिम दिशा की तरफ रखेंगे और अपना मुख भी आप पश्चिम दिशा की तरफ रखेंगे, यानी आपका फेस पश्चिम दिशा की तरफ होगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप जो 11 काले तिल के दाने ले गए हैं, इनको इसी दीपक में डाल देंगे। काले तिल के दाने दीपक में डालने के बाद आप अपने जीवन में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए शनिदेव से प्रार्थना कर लेंगे। गुरुजी कहते हैं कि जिन लोगों के जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, जिन लोगों के जीवन में शनि देव की वजह से व्यापार नहीं चल पा रहा है, नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है, घर में दरिद्रता लगातार बनी हुई रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त हो पा रही है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो जिन लोगों के जीवन में शनि देव से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनके लिए ये उपाय रामबाण साबित होने वाला है। अगर शनि देव की वजह से आपके शरीर में बीमारी भी रहती है, यानी आपके जीवन में शनि ग्रह से संबंधित कोई समस्या चल रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई शिव महापुराण की कथा में एक बहुत ही विशेष बात की। देखिए, गुरुजी ने कहा कि अगर हमारे पास चंदन नहीं है, हमारे पास भस्म नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम शिवालय जाकर एक काम जरूर किया करें। देखिए, आपके दाहिने हाथ की अपनी 3 उंगलियों से, जिन उंगलियों से आप अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं, उन्हीं 3 उंगलियों से आपको शिवलिंग में त्रिपुंड लगा देना है। आपके पास चंदन नहीं है, आपके पास भस्म नहीं है, कुछ भी आपके पास नहीं है, आप अपनी 3 ऐसी ही खाली उंगलियों से शिवलिंग में त्रिपुंड लगा देंगे। यानी ये 3 उंगलियां आपको शिवलिंग में फेर लेनी है। शिवलिंग में फेरने के बाद आपको यही 3 उंगलियां अपने गले में लगा लेनी है, यानी अपने कंठ में लगा लेनी है, फिर अपनी आंख पर लगा लेनी है और फिर अपने मस्तक पर लगा लेनी है। शिवलिंग में ये 3 उंगलियां फेर कर अगर आप अपने शरीर के इन 3 अंगों पर ये उंगलियां फेरते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।